महाराज की जय हो। कहो विरूपाक्ष, क्या समाचार है? महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण जी जाग उठे। वाह, कुंभकर्ण जाग उठा? महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण जी नगर से होते हुए आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। श्रीमान कुंभकर्ण जी को नगर में देखकर खुशी की लहरें ही जाग उठी हैं। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। वाह वाह। महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की। महाराज की जय हो। आयुष्मान भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हैं? हाँ तात, लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें समय से पहले ही जगा लिया गया है। हम सब की आशा अब तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार चुका है। जब तक समुद्र पार से दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा नहीं आ जाते, तब तक इस सेना से लंका की सुरक्षा करना कठिन दिखाई पड़ता है। कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा रणभूमि में जाना और उन वानरों और मानवों से युद्ध करना जरूरी हो गया है, क्योंकि राक्षस हाथी की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। और फिर रावण के अपमान का बदला लेना है तुमको राम से। तीनों लोकों का विजेता राजा रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मान्यहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश अलोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। शायद आप यह बात भूल गए कि श्री राम से कई पीढ़ियों पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तो वह उस नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वह बात भी भूल गए जो नारद ने स्वयं मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति राजा दशरथ के घर जन्म लिया है। ब्रह्मा की कही हुई बात भी भूल गए और फिर भी महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेना था, अपनी बहन के अपमान का बदला लेना क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? परंतु उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करने से क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? शुभ नखा मेरी भी तो बहन थी, जिस प्रकार मुझे आज उठाया गया है, इसी प्रकार मुझे ये हीन कार्य करने से पहले जगाया होता
तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। एक राजा के लिए ये उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है कि वह हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को स्वार्थी और चपलूस मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपने निजी हित और स्वार्थ के लिए अपने राजा के साथ देश को भी शत्रुओं के हाथों बेच सकते हैं। तुम करो जिस समय शास्त्र सुनाने का रही, हर बात अपने अपने समय पर ही ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि भैया आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्याह्न काल अर्थ सेवन का और रात्रि काल में काम सेवन का विधान है। और इन तीनों में से धर्म श्रेष्ठ है। जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म के विरुद्ध हो, वहां हमें इन दोनों की अपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और भाई भविष्य की नीति और धर्म युग की बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने, जिसका ये फल है जो आज सारे लंका वासी भोग रहे हैं। एक गुरुआचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ये समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है यही बात करो। मान लिया हमने भ्रम में नारायण को नहीं पहचाना। मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया। मान लिया अपने गौरव और अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, वृक्ष की चिंता कर्म योगी नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय करना अवश्य हो जाता है। कुंभकर्ण अवश्य हो जाता है तो निश्चय कर लो निश्चय कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं। अरे तुम तो हमें शास्त्र सुना रहे हो। शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया है, वो अपराधी भी है, तो संकट के समय जो साथ खड़ा रहे वही भाई कहलाने के योग्य होता है। अपराधी को शिक्षा तो सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही होता है जो संकट के समय साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। सोच लो रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाए तुम्हें स्वीकार है या नहीं? अरे तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता तो रणभूमि में जाने से कोई लाभ नहीं। कुंभकर्ण कोई लाभ नहीं। जाकर फिर से सो जाओ। रावण को अपनी आन के साथ जीना और मरना दोनों होते हैं। भैया आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, जो मेरा कर्तव्य भी था और अधिकार भी। परंतु इस समय मुझे क्या करना है, ना तो इस बारे मेरे मन में कोई शंका है, ना ही मेरे पथ को कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही कर्तव्य है
कि जब तक वह जीवित है और स्वस्थ है, उसके बड़े भाई पर कोई भी चिंता या संकट नहीं रहना चाहिए। छोटे भाई के जीते जी यदि बड़े भाई पर कोई चिंता या संकट आ जाए तो धिक्कार है छोटे भाई पर। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम लंका की शान हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, आज सूर्य अस्त होने से पहले उन दोनों वनवासी राजकुमारों के मस्तक काटकर लंका की गली कूचों में से गेंद की बाती पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके सगे संबंधी युद्ध में मारे गए हैं वो भी आकर उन्हें एक ठोकर मार सके। यदि आज मैं जीवित रहा तो आज रात्रि लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया, यदि सबकी बात सच निकली और वह सचमुच में भगवान निकले, तब भी मैं रणभूमि में पीठ नहीं दिखलाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में ही लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। यह मेरा वचन है। मृत्यु की बात ही मन में क्यों लाते हो कुंभकर्ण? हम सेनानायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं रणभूमि में अकेला ही जाऊंगा और मेरे हाथों केवल शिव का त्रिशूल होगा। उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे ही आकर कुचल जाएगी। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, एक प्रार्थना करूं? कहो। भैया, यदि मैं रणभूमि में लड़ता हुआ मारा गया तो फिर समझ लेना, फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाएगा और आपका राज्य भी अकंटक रहेगा। प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, वह तभी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। कुंभकर्ण, यदि तुम जैसे भाई ही ना रहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा ये रावण? कुंभकर्ण, कैसे? जाओ, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जय शंकर।